नमस्कार, मैं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद गंभीर खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारे में तहलका मचा दिया है। मामला जुड़ा है ईरान से, जहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरह से सुलग उठी है। खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे और नए उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। इसके तुरंत बाद ईरान की राजधानी तेहरान से छपने वाले और वहां की सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले कट्टरपंथी अखबार हमशहरी ने अपने ऑनलाइन एडिशन में एक ऐसा इन्फोग्राफिक यानी एक पोस्टर जारी किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस पोस्टर में दुनिया के 13 सबसे प्रमुख नेताओं की तस्वीरें छपी हैं, जिन्हें ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत और इलाके में चल रहे युद्ध का सीधा जिम्मेदार मानता है। इस लिस्ट का सीधा और साफ मतलब यह निकाला जा रहा है कि ये 13 वर्ल्ड लीडर्स अब सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर हैं, उसकी हिट लिस्ट में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम होना तो समझ आता है, क्योंकि ईरान की दुश्मनी इनसे जग जाहिर है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों का होना भी हैरान नहीं करता। लेकिन इस पूरी फहरिस्त में जिस एक नाम ने सब कुछ ज़्यादा चौंकाया है, वो है इटली की खूबसूरत और बेहद आक्रामक प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम। जी हाँ, इटली की महिला प्रधानमंत्री मेलोनी भी ईरान की इस खतरनाक लिस्ट में शामिल हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांत दिखने वाला और यूरोप के एक कोने में बसा इटली अचानक ईरान का इतना बड़ा दुश्मन बन गया? आखिर मेलोनी ने ईरान का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि उनका नाम ट्रंप और नेतन्याहू के बगल में लाकर खड़ा कर दिया गया? आज हम इसी मेलोनी एंगल को पूरी गहराई से और विस्तार से समझेंगे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले जॉर्जिया मेलोनी की राजनीतिक विचारधारा और उनकी सरकार के रुख को देखना होगा। मेलोनी इटली की एक कट्टर दक्षिणपंथी यानी राइट विंग नेता हैं। जब से वह सत्ता में आई हैं, उन्होंने ईसाई मूल्यों, राष्ट्रवाद और पश्चिमी सभ्यता की रक्षा को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। ईरान जैसे इस्लामिक रूढ़िवादी देश के लिए मेलोनी की यह वैचारिक छवि हमेशा से खटकती रही है। ईरान को लगता है कि मेलोनी सिर्फ एक देश की नेता नहीं है, बल्कि वह पश्चिमी ताकतों की उस वैचारिक सोच का नेतृत्व कर रही हैं जो मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों पर अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। लेकिन बात सिर्फ विचारधारा की नहीं है, असली खेल तो रणनीति, भूगोल और सैन्य ताकत का है। भले ही इटली भौगोलिक रूप से मध्य पूर्व से दूर दिखता हो, लेकिन भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में उसकी स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी अमेरिका, नाटो या अन्य पश्चिमी देश ईरान या उसके समर्थित गुटों जैसे हूतियों या हिजबुल्लाह पर हमला करते हैं, तो इटली की भौगोलिक स्थिति और उसके नौसैनिक अड्डे सबसे बड़े मददगार साबित होते हैं। ईरान का सीधा आरोप है कि इटली ने अमेरिका और इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ईरान की नज़रों में यह कोई छोटी बात नहीं है। ईरान का मानना है कि अगर इटली और मेलोनी की सरकार पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रास्ता न दें, तो ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। यानी ईरान इटली को एक ऐसे परोक्ष हमलावर के रूप में देख रहा है जो खुद तो सामने से जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन दुश्मनों को हथियार और रास्ता मुहैया करा रहा है। इसके साथ ही मेलोनी का नाम इस लिस्ट में आने का एक और बड़ा कारण है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह यानी G7। इटली G7 का एक बहुत ही सक्रिय और मजबूत सदस्य है। हाल के दिनों में जब भी ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात आई या ईरान की मिसाइल तकनीकी और परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए वैश्विक दबाव बनाने की रणनीति तैयार हुई है, मेलोनी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेलोनी ने खुले मंचों से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान को मेलोनी का यह मुखर अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान को लगता है कि मेलोनी यूरोपीय संघ और G7 में लॉबिंग करके ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह करने की साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं। एक और बेहद संवेदनशील पहलू है इजराइल के साथ मेलोनी के संबंध। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो गाजा या मध्य पूर्व के संकट पर इजराइल की खुलकर आलोचना करते हैं, जैसे स्पेन या आयरलैंड। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इस पूरे संकट के दौरान बेहद संतुलित लेकिन इजराइल के पक्ष में झुका हुआ रुख अपनाया है। मेलोनी ने बार बार कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईरान के लिए जो इजराइल
को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, इजराइल का समर्थन करने वाला हर एक नेता उसका अपना दुश्मन बन जाता है। मेलोनी द्वारा इजराइल के हक में खड़े होना और ईरान समर्थित आतंकी गुटों की निंदा करना तेहरान के शासकों को नागवार गुजरा। यही वजह है कि जब ईरान के सरकारी अखबार ने यूरोप के नेताओं को निशाना बनाने की सोची तो उसने यूरोप के छोटे या शांत देश को छोड़ दिया। उसने यूरोप की असली महाशक्तियों को चुना, जिन्हें बिग फोर कहा जाता है, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। मेलोनी का नाम इस लिस्ट में डालकर ईरान दरअसल पूरे दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक कड़ा और खौफनाक संदेश देना चाहता है कि अगर किसी ने भी अमेरिका या इजरायली खेमे की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह 13 नामों वाली लिस्ट कोई आधिकारिक मिलिट्री ऑर्डर या तुरंत हमला करने का आदेश नहीं है। यह असल में मुस्तफा खामनेई और ईरानी प्रशासन द्वारा खेला गया एक मनोवैज्ञानिक खेल है। अपने देश की जनता के गुस्से को शांत करने के लिए और दुनिया में अपना खौफ बनाए रखने के लिए ईरान ने यह प्रोपेगेंडा पोस्टर जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। मेलोनी जैसी मजबूत महिला नेता को इस तरह की हिट लिस्ट में शामिल करना यह दिखाता है कि आज के दौर में इटली वैश्विक राजनीति में कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है और कैसे मेलोनी के फैसले ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर के महल तक हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि इटली और खुद जॉर्जिया मेलोनी ईरान की इस गीदड़ भभकी का क्या जवाब देती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य पूर्व की यह चिंगारी अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। धन्यवाद।